हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिश्नोई स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, वैदिक सभ्यता और वैदिक सिविलाइजेशन टॉप 51 क्वेश्चंस जो अनुमान हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना है वो रहती है। तो वो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो क्लास को आपको शुरू से लेकर एंड तक है वो देखना है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है आप सभी को पता है, 4 वेद है। ठीक है, 4 वेदों की है जो संख्या है। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं, तो जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 है जो वेद है। ठीक है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की तरफ 2 नंबर सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या सवाल है देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, सबसे पुराना जो वेद है ना वो है ऋग्वेद। ठीक है, हाँ, ऋग्वेद है। और सबसे अगर नवीनतम वेद पूछे ना, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं और उसमें मंडलों की संख्या है वो कितनी है। ठीक है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है, कितने मंडल है, 10 मंडल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो किस वेद में है। ठीक है, गायत्री मंत्र उसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में, हाँ, किस मंडल में है। ठीक है, हाँ, तो बस बताओ इसका आंसर कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे नया वेद कौन सा है, नवीनतम। ठीक है, सबसे नया वेद है तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, वैदिक काल में राजा यानी जनता से कर वसूलते थे तो उसे क्या कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। वैदिक काल के समय राजा प्रजा से कर वसूल करता था तो उसे क्या कहते थे, जर्जिया, बलि, लगान या फिर कर। ठीक है, तो लगान और कर तो ये तो अभी की बात है, यहाँ पर उस समय जो बलि कहा जाता था। ठीक है, राजा के द्वारा अपनी प्रजा से जो कर वसूल किया जाता था तो उसे वैदिक काल के समय बलि के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते है जो ये जो नाम है, ये जो कथन है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, हाँ, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, तो ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। ठीक, जिसमें गायत्री मंत्र हो गया। ठीक है, ऐसे मंत्रों का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में कुल राचाओं यानी मंत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो उसमें मंत्रों की संख्या है 10,700। ठीक है, 10,700, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सामवेद में किसका उल्लेख है, तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सामवेद संगीत। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक है वो किस वेद को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, हाँ, वो सामवेद को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। ठीक है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है, तो यजुर्वेद में जो उल्लेख है वो है कर्म कांडों का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है, तो अथर्ववेद में रोग निवारण एवं जादू टोना का उल्लेख है। ठीक है, जो सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या है वो कितनी है, तो उपनिषद है वो 108 प्रकार के हैं। ठीक है, 108 उसकी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे
हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 6 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, ठीक है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित है वो पुस्तक है, तो वो अष्टाध्यायी पुस्तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक की रचयिता कौन है? तो उसमें पाणिनि हो जाएंगे, ठीक है। व्याकरण की रचना कौन करते हैं? पाणिनि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या हो जाएगी 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसीलिए इस क्लास को आपको शुरू से लेकर एंड तक है वो अच्छे से देखना है, ध्यान लगाकर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? ठीक है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन है वो क्या था? तो उस समय का जो मुख्य भोजन था वो था दूध और उसके हाँ बिल्कुल, दूध और उसके उत्पादक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? ठीक है, कौन सा अन्न है वो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा जौ, ठीक है, जौ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? ठीक है, वैदिक काल में सबसे पहले है जो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है तांबा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वैदिक जो काल के लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेद शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? उसका जो शाब्दिक अर्थ है, वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर सवाल है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही, ठीक है, 4 आश्रम है आपके सामने, हाँ 4 है, ठीक है। तो उसको सही क्रम के अनुसार जमाना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे लास्ट में तो आप सभी को पता है संन्यास, वानप्रस्थ और वानप्रस्थ ये ही आता है, संन्यास इसको तो काट लो, ठीक है। और इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, ए में और सी में, ठीक है। इसमें सबसे पहले गृहस्थी आश्रम आएगा या फिर ब्रह्मचारी? तो सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम आएगा, ठीक है। तो ब्रह्मचारी और उसके बाद में गृहस्थी आश्रम, उसके बाद में वानप्रस्थी आश्रम, उसके बाद में संन्यास आश्रम, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वो थी व्यवसाय पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है, व्यवसाय पर जो वर्ण व्यवस्था है वो आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ठीक है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो था मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्यन जनजाति का प्राधीनतम बस्ती कहाँ है? ठीक है, आर्य जनजाति की प्राधीनतम बस्ती है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर हो जाएगा सप्त सिंधु, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद क्या है? तो उपनिषद है वो हिंदू दर्शन का स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। 51 से भी प्लस है वो क्वेश्चन है वो रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उसकी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों का हमने चयन किया है, ठीक है। तो इसलिए लाइक ज़रूर करें, ठीक है। रामायण के रचयिता कौन है? ये तो सवाल आप सभी को आना चाहिए। मैं आप सभी से कमेंट में जानना चाहूँगा कि रामायण की रचयिता है वो कौन है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर, ठीक है। रामायण की रचयिता कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर कौटिल्य? देखिए, रामायण
ठीक है। तो रामायण के जो रचयिता है वो है वाल्मीकि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिस भी भाई बहन ने ऑप्शन नंबर बी बताया या फिर बताने की सोच रहे हैं या फिर बताया है, ठीक है, वाल्मीकि बताया है, तो उस सभी का करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आप सही बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रामायण के कितने कांड है, ठीक है। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। रामायण के कितने कांड है, ठीक है। तो रामायण के अगर कांड की बात करें, हाँ कांड, ठीक है, तो कांड की संख्या है वो है 7 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसमें बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और कनिष्कधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या फिर उसे युद्ध कांड भी आप कह सकते हो, और उत्तराकांड, ठीक है। 7 हो गए ना। एक बार फिर से सुन लीजिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कनिष्कधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, युद्ध कांड और उत्तराकांड, ठीक है, उत्तरकांड, ठीक है। तो 7 कांड है, ठीक है, रामायण में। नेक्स्ट देखिए, महाभारत, ठीक है। रामायण के तो रचयिता आपने बता दिया वाल्मीकि है। यहाँ पर पूछा गया है महाभारत के रचयिता कौन है, ठीक है। तो महाभारत के रचयिता है वो है वेद व्यास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 34 की तरफ, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, ठीक है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता है ना वो है कौटिल्य है, ठीक है। आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेघदूत के रचयिता कौन है, तो कालिदास है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, कालिदास की प्रथम रचना कौन सी थी, ठीक है। कालिदास की प्रथम रचना कौन सी थी, तो कालिदास की जो सबसे पहली रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, शाकुंतलम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे, ठीक है। ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे, तो ऋग्वेद के रचनाकार है जो धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी हो जाएगा। हाँ, इसका मैंने क्या बताया था, कालिदास की प्रथम रचना थी ये थी, ठीक है। मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम बता दिया तो ये गलत था, ठीक है। छोरी मैं आपसे समझ चाहूँगा, ऋतुसार, ठीक है, ऋतुसार ये जो कालिदास की प्रथम रचना थी, ठीक है, और उससे पहले ये सही, ठीक है। अगला देखिए, 38 पे हम थे, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है, ठीक है। यजुर्वेद के जो रचनाकार वो है विश्वामित्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सामवेद के रचनाकार कौन है, ठीक है। सामवेद के रचनाकार है भरत मुनि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है, अथर्ववेद के रचनाकार है विश्वकर्म, ठीक है, विश्वकर्म हो जाएगा। देखिए, विश्वकर्म और विश्वामित्र से आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे, ठीक है। उस समय वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे, तो उस समय वेदों के टीकाओं को कहते थे ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था, ठीक है। ऋग्वेद के काल के समय सबसे प्रतापी देवता, ठीक है, हाँ, तो सबसे प्रतापी देवता था इंद्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, लगा लो इसके ऊपर स्टार, और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इस आपको सवाल को रट लेना है, ठीक है। कैसे भी करके आपको याद रखना है। क्या सवाल है कि सर्वप्रथम कर लगाने की जो प्रथा है वो किस काल से शुरू हुई, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के समय, उत्तर वैदिक काल के समय, पुरा वैदिक काल के समय या फिर सिंधु काल के समय, ठीक है। तो इसके आंसर की अगर बात करें तो वो है बिल्कुल उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल है जो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमने पढ़ा जो राजा है वो जनता के ऊपर कर लगाने की प्रक्रिया को बलि के नाम से जानता है, ठीक है, बलि, ठीक है। तो ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। अथर्ववेद का एक दूसरा नाम है निकनेम, ठीक है, बोले तो अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो है ब्रह्मदेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ओम, ठीक है, हम सभी बोलते हैं ओम,
तो ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये शब्द है जो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद से, या फिर है बृहदारण्य उपनिषद से, या फिर यजुर्वेद से। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ओम जो शब्द है ना वो लिया गया है बृहदारण्य उपनिषद से, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक युग में यव कहा जाता था, ठीक है। वैदिक युग में यव है जो शब्द है वो किन के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, तो यव जो शब्द है वो प्रयुक्त होता था जौ के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जौ के लिए। नेक्स्ट देखिए, मनुस्मृति की रचना है वो किसने की, तो आप सभी को पता है मनुस्मृति की रचना किसने की, हाँ, तो किसने की, वो मनु, ठीक है, मनु है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है, योग दर्शन का जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले किसने किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल पतंजलि, ठीक है, पतंजलि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था, ठीक है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा लोहा, लोहा होगा ना, बिल्कुल लोहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, आर्यों ने खोजा था, ठीक है। और कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किससे माना जाता है, ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो किससे माना जाता है, तो वो माना जाता है श्रीमद् भागवत गीता को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक, श्रीमद् भागवत गीता को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ये क्या कह रहा है, तो इसलिए सवाल को थोड़ा आपको ध्यान से समझना है और सुनना है। इसका आंसर आपको बताना है कि ऋग्वेद में अग्नि शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया जाता था, ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो लगा लो इसके ऊपर स्टार। गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, ठीक है, इसमें से कोई आपको चूज़ करना है और कमेंट में बताना है, ठीक है। तो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे 51, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टॉपिक आपको बताओ, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। और जो पिछली क्लास थी हमारी जो सिंधु सभ्यता का इतिहास, ठीक है, उसमें भी आपका जो प्यार और सपोर्ट है अच्छा रहा, तो इसलिए हमने जो है एक वैदिक सभ्यता पर क्लास ली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और हम ऐसे ही हर रोज़ वीडियो से आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। तो और अब बात कर लेते हैं इस आंसर की। देखिए, अगन्य जो शब्द है ना वो गाय के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है, हाँ, गाय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। उस समय जो गाय है वो बहुत इम्पोर्टेंट, उसका जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा था, ठीक है, हाँ, मतलब जिसके पास गाय ये जो पशु थे ना, तो वो सबसे धनवान व्यक्तियों के पंक्ति में मतलब शामिल होता था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था और आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।